तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 एज ए HW दिया था, तो आप करके लेकर आए होंगे सभी, है ना। तो सबसे पहले एक एक 1 बाय 1 आप चेक करा लोगे। तो शिवांग बेटा ए है इसमें, तुम बताओ क्या एंट्री डाल दी। पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्या है। कह रहा धर्म ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000 and he had to bear the dissolution expense. Dissolution expense 11,000 were paid by धर्म। तो केस बताओ जी, पहले कौन सा लग रहा है हमारे हमारे हिसाब से इसमें केस कौन सा लग रहा? सर इसमें केस लग रहा थर्ड। केस लग रहा थर्ड। वेरी गुड, सभी एग्री हैं इस बात से? यस सर। ठीक है, तो एंट्री क्या डाल ली भाई आपने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट 12,000। ठीक है, रियलाइजेशन सबसे पहले तो अकाउंट तुमने अकाउंट को डेबिट टू, डेबिट कर दिया होगा, है ना। हाँ जी। ठीक है, ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम है धर्म्स इसका, कैपिटल अकाउंट। धर्म्स कैपिटल अकाउंट। हमने ये कहीं की एंट्री है पता है ना, ये रिम्यूनरेशन की एंट्री है। हाँ जी। हमने हाँ, ये हमने डाल दी फॉर रेम्यूनरेशन पेड। ये हमने धर्म को रेम्यूनरेशन दिया। इसी का इसमें क्या हो, कोई और एंट्री भी डलेगी या नहीं? यस सर। क्या एंट्री डलेगी? सर नो एंट्री डलेगी। हाँ, उसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो वहां पर नहीं डालने की जरूरत होती। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक बता है यस देंगे सर। ठीक है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये कंप्लीट है। चलिए, उसके बाद आता है आपका बी ऑप्शन। बी में वंस, इसमें क्या रखा, जे ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वाज अलाउड ए रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000। Jay agreed to bear dissolution expense. Actual dissolution expense 16,000 were paid by Vijay. एक अनदर पार्टनर था विजय, उसने पेड कर दिए अनदर पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ जय। ये केस थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, आई थिंक ये आपने नहीं किया होगा, हाँ या ना? सर आप दगा यस। रखा। एक आधा कर रखा, एक एंट्री डाल देते हमने। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपने जय को दिया है ना, तो आप उसकी तो यही हाँ डाल जी। लोगे नॉर्मल रेम्यूनरेशन पेड करने की। तो हाँ रियलाइजेशन, जी, अकाउंट डेबिट बिल्कुल सही, टू टू जय जेएस कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट 15,000 डेबिट 15,000। वो सॉरी, डेबिट। 15,000 15,000। बिल्कुल सही, ये तो हो गया फॉर रेम्यूनरेशन पेड। ये हमने रेम्यूनरेशन इसको पेड कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तो इसकी फर्स्ट एंट्री तो ये होगी, लेकिन दूसरा जो हुआ, दूसरे पार्टनर ने कैपिटल, दूसरे पार्टनर ने खर्चा बियर कर दिया। तो यानी कि इसने नहीं किया, तो इन्हें तो मक्कारी कर दी ना एक तरीके से, हाँ या ना। तो हम इसका क्या हाँ जी। करेंगे बेटा, हम इस क्या करेंगे, हम इसका कैपिटल अकाउंट जो है, इसका कैपिटल अकाउंट दोबारा से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये तो बात आपको सीख ही लिया आपने कि अगर हमारा कोई भी पार्टनर जिसका खर्चा था वो पेड नहीं करता, तो फिर उसको और उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा होता है, तो हम इसका क्या कर देंगे बेटा, कैपिटल जैज अकाउंट डेबिट कर दें। कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि इसने खर्चा बियर नहीं किया। किया किसने? फर्म ने। किया किसने? फर्म ने नहीं किया, विजय ना पढ़ते ही सर। नहीं तुम ध्यान से। विजय ना सर। हाँ, विजय ने करा। विजय ने क्या हाँ अंदर। हाँ बिल्कुल, तो हम विजय को देते हैं, तो विजय का कैपिटल कर देंगे, विजय कैपिटल कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपये और 16,000 रुपये। आया समझ में? यस सर। यस सर। बस ये एंट्री कंप्लीट है, केस सेकंड पीस का कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है ए बी, बी भी हो गया ना, सी। हाँ जी, चलिए सी सी। सुनेंगे ध्यान से। इसमें कहा कि
Deepa, a partner, was to look after the process of dissolution, and for this work she was allowed a remuneration 7,000. Deepa agreed to bear dissolution expense. Deepa तैयार भी है. कह रहा actual dissolution expense 6,000 were paid by the firm's account. कौन सा केस है जी? सर केस थर्ड है। Yes, third Yes. one. वेरी गुड. चलो भाई कसी से एंट्री बताओ. Realization account debit to Deepa capital account. 7,000, 7,000. Realization account debit to Deepa Deepa's capital account. Capital account. आपने बताई अमाउंट फॉर हाउ मच? 7,000. यस, 7,000. 7,000 ठीक है. 7,000. और कोई एंट्री डलेगी या नहीं? Yes, sir. क्या एंट्री डलेगी इसी का? नहीं कसी से बताओ. Deepa's चलो Deepa capital account debit to bank account. दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सही बता रही 6,000 है और ये? Yes, sir. Yes, sir. sir. किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ. सही है एंट्री वैसे. क्लियर है? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. अभी तक तो केस थर्ड ही आ रहा है. चलो हाँ जी. सी हो गया, डी हो गया. अब समझ में आ गया होगा, लेकिन चीजें समझ में आ रही होंगी. कह रहा देव जी. ए पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ 7,500. He took away stock for of the same amount as his commission. उसने कमीशन के रूप में इस बार पैसा नहीं लिया, बल्कि क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया. क्लियर है यहाँ तक? और कह रहा था स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर किया जा चुका है. यानी कि अगर नहीं किया होता तो एक एंट्री बढ़ जाती, हम उसको पहले ट्रांसफर करते. आ रही बात समझ में? वो ट्रांसफर हुआ नहीं है. समझ में आ गई ना यहाँ बात? इन्होंने बता दिया डिसोल्यूशन का जो काम था वो भी कितने का था? 7,500 का था. तो सबसे पहले हम उसको एज ए रेम्युनरेशन देंगे, तो एंट्री यही डलेगी. इसमें दिक्कत आई होगी, है ना? फर्स्ट तो डलेगी थी इसकी. तो पहले सेकंड तो में तो डलेगी. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहे हैं? अकाउंट डेबिट टू देव. Dev तो देव capital क्या? account. बिल्कुल देव कैपिटल अकाउंट. भाई दे तो हम रेम्युनरेशन नहीं रहे ना इसको, बस स्टॉक के रूप हाँ में जी. दे रहे. तो पहली तो एंट्री हमने यही डाल दी. क्लियर? हाँ Yes, जी. sir. yes sir. अब दूसरी एंट्री क्या डल जाएगी इसकी? दूसरी जो एंट्री डलेगी, अब हमने क्या करा इसको कि इसने जो हमारा पार्टनर है इसने क्या ले लिया था? स्टॉक ले लिया था. और आगे क्या हो रहा है इसे? देव ए पार्टनर एग्री टू डू वर्क फॉर डिसोल्यूशन 7,500. He took away stock for the same amount as his commission. The stock had been already transferred to the realization account. ठीक है. अब देखो थोड़ा सा ये आपको हो सकता है टिपिकल लगे, लेकिन लगना नहीं चाहिए. थोड़ा सा ध्यान से समझना. मैंने आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट समझा रखा पहले ही, हाँ या ना? yes yes sir. sir. Yes, sir. और रियलाइजेशन अकाउंट में ये यहाँ पर है. और अगर मैं स्टॉक ट्रांसफर कर दूं तो कहाँ आया वो स्टॉक? यहाँ आया होगा क्या? टू स्टॉक. हाँ जी. टू स्टॉक. yes sir. अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था अगर कोई पार्टनर ले ले, कोई एसेट्स ले ले, तो वो क्या एंट्री होती है? याद है किसी बच्चे को? अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है, मैंने कहा था याद करके आने के लिए इसको. तो वो डेबिट हो जाएगा क्या हो जाएगा डेबिट? और कोई जो बताओ. पार्टनर ले रहा. और कोई बताओ भाई, याद है या नहीं? बस नू बता दो, उल्टे सीधे बताने से अच्छा है नू बता दो. पढ़ के आए नहीं इस बात को? सर बाय स्टॉक के नाम जो पार्टनर है उसके नाम से वो रिकॉर्ड हो जाएगी बिल्कुल क्रेडिट साइड. बिल्कुल, वेरी गुड. बाय हो जाएगा जिसने लिया. किसने लिया बाय? हमारे लिया देव ने. बाय देव्स कैपिटल अकाउंट, ये बता रखा मैंने आपको. उल्टा सीधा ना पढ़ा करो बिल्कुल भी, गुस्सा आ जा. इतना प्यार से समझा रखा कि स्टॉक एसेट का क्या हो सकता है? 3 ही काम हो सकते हैं. खैर इस बात को ज्यादा पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी. यहाँ तक तो सही है, बताओ अब. हाँ जी. yes yes sir. sir. Yes, sir. अब देखो हमारा जो अकाउंट है कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट. क्या हो रहा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा. क्या हो रहा? क्रेडिट. credit. क्रेडिट तो हो रहा. Credit. अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं
तो आपको बता बाय वाले सारे डेबिट में जावे जनरल एंट्री में, और जो अकाउंट है जिसके अकाउंट के कौन सी साइड पोस्टिंग हो रही क्रेडिट, तो अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो कहने का मतलब तो मैं एंट्री भी क्या तो डलेगी, देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट देव्स कैपिटल अकाउंट संजीव में भी तो डेबिट। ये बताई थी। रियलाइजेशन। मैं बेटा एंट्री तो नहीं पूछ रहा था ना उस टाइम पे, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई पार्टनर स्ट्रोक ले लेता है, ऐसे ले लेता है, तो उसकी ठीक है क्या जी, पोस्टिंग करते हैं, तो क्या हो ठीक है जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन 7,500 और 7,500 कंप्लीट है ये। ठीक है जी, हाँ जी। Yes, sir. आगे आ जाओ। कौन सा पार्ट रहेगा जी हमारा, डी भी हो गया ना। ई कह रहा है जीव ए पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउ ए कमीशन ऑफ 10,000। देखो यहाँ पर बताया एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, अभी एक्सपेंस की कोई बात नहीं हुई ना। आगे कह रहा है ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और वो तैयार भी हो गया। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय जीव वर 12,000। दीज एक्सपेंस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। चलिए बताओ, कर लिया होगा तो हाँ जी। बताओ एंट्री क्या डलेगी, केस कौन सा लग रहा है, अच्छा ये बताओ। केस क्वेश्चन जीव आर पार्टनर डू, कहाँ गए बाकी? सर केस थर्ड है। तो फिर बताते क्यों नहीं भाई, 30 केस है। 30 है, घबरा क्यों रही। हाँ जी। पहला क्या दिया आपने इसको, कमीशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट To Jeeves टू capital account. To Jeeves capital account. कैपिटल अकाउंट। कितना दिया था आपने कमीशन, 10,000. The 10,000। 10,000. बिल्कुल सही। अब इसने क्या कर दिया आगे, अब खर्चा भी तैयार था ये खर्चा देने को, लेकिन अगर खर्चा यही करता और यही देता तो बात ही खत्म हो गई थी। लेकिन इसने बताया कि हाँ जी। खर्चा तैयार करने है तैयार, लेकिन एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो हुए 12,000 रुपए के, वो ये लास्ट की लाइन है, दीज एक्सपेंस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। यानी कि उसने फर्म का पैसा निकाल दिया, ड्रॉइंग का मतलब तो पता ही है ना आपको। तो इसका Yes, मतलब sir. ये कौन, केस थर्ड की तीसरी एंट्री डलेगी, इनने पैसा तीसरी उससे एंट्री निकाला। डलेगी जीव, आपको पता है इसका, जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट Jeeves टू capital कैश account अकाउंट debit to cash account. जीव्स कैपिटल 12,000 अकाउंट 12,000। टू बैंक, कैपिटल अकाउंट में टू बैंक 12,000 और 12,000 12 देखो। कैश बता रखा सर इसने। चलो हाँ ठीक है, चलिए आई बात समझ में, आ हाँ जाओ जी। जी। Yes, sir. Sir. नेक्स्ट में कौन सा नेक्स्ट है हमारा, ई के बाद एफ। एफ में क्या कह रहा है जी, कह रहा ए डेटर 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर जो थे, यानी कि वो जैसे मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर आ गए डेटर्स डेबिट साइड में, ये कह रहा पोस्टिंग हो चुकी है डेटर्स, ठीक है। कह रहा डेटर, कह रहा टू एग्री टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो वो क्या कर देगा भाई, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वही जो है उसको हम पे कर देंगे, तो क्या एंट्री डलेगी जी, नो No एंट्री। नो एंट्री। अच्छा इसमें तुमने आंसर देख के तो नहीं कर लिए भाई, नहीं सर। नहीं नहीं Sir. sir. थोड़ी बहुत हेल्प ले ली हो, चीटिंग कर दी No, हो। नहीं sir. sir. तो हमने तो Sir, वंश वाली बुक में था घरे, पुरानी में था स्कूल में था। अच्छा देख लो भाई, वंश की पुरानी में। मैं तो इस तरीके से समझाया, देखो जो केस लग पाया था बताओ उससे ऊपर कुछ आया क्या, मिल जी। No, sir. no सब No, sir. वही sir. कंसेप्ट है, बस हाँ लैंग्वेज हो जाती है कभी कभार चेंज, जैसे अभी भी हुई थी तो वो भी लैंग्वेज चेंज थी, जैसे किसी और पार्टनर ने पेड कर दी, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखा भाई, जब जिसे करने थे उसने नहीं करे तो उसका कैपिटल अकाउंट तो क्या कर दो डेबिट, और जिसने कर दिया उसका डेबिट कैपिटल अकाउंट अगेन क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर तो दो। वो भी ऐसी बात नहीं, वो भी पता था, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं। तो ये होता है बेटा बेसिकली अगर आप रियलिटी में मेहनत करते हैं तो। अब जैसे कि हर्ष ज्वाइन हुआ है, कुछ थोड़ा सा इस एग्जाम के लिए डिस्टर्ब चलता रहा, मुझे जहाँ तक है कि ये पढ़ा नहीं, तो अगेन मैं यही बात कहूंगा जिसने नहीं किया, चाहे वो जो भी हो, ये दोबारा से नोट्स पढ़ो, बार 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 और बार बार,
जितनी बार हो सकते हो उतनी बार क्वेश्चन को रिपीट करते रहो, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे मेन टॉपिक इसका ये है। और जिसने ये समझ लिया तो ये मान के चलो उसका 60% चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होता है। अब जितने भी टॉपिक बचते हैं ये सारे मैंने आपको ये पढ़ के आने के लिए कहा था, नहीं भी पढ़ा तो इसको हम दोबारा से रिकवर करेंगे और बस अब स्पीड पकड़ लेंगे हम। आज के बाद जितना भी हमारी क्लास होगी हम स्पीड पकड़ लेंगे, हमारे क्वेश्चन तेजी से चलेंगे। इतना बेस बनाने में टाइम लेता हूँ मैं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लेता हूँ, नहीं तो मैं अगर मुझे खाना पूर्ति करनी होती तो मैं कभी का करा देता। खैर फिर भी एक टॉपिक बचता है आपका, ये और थोड़ा सा कवर कर लेते हैं आज की क्लास में, सो दैट आगे के चैप्टर में और भी कोई दिक्कत ना बने। ठीक है जी, ये भी दूसरे नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है मेरे बच्चों, यस सर। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। हम ये काम बेसिकली शुरू से करते ही आ रहे हैं, हाँ या ना। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको एक बताऊं कि हमने पहले याद भी होगा आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कुछ आइटम मिल सकते हैं, आपको याद है? मान लीजिए एक बैलेंस, यस सर। मान लीजिए हमारी एक बैलेंस शीट है, ये मैं स्टार्टिंग से ही आपको याद कराता आ रहा हूँ। WCR जनरल रिजर्व। वेट मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद बताएं, एक सेकेंड रुको। ये पुरानी बैलेंस शीट है, चाहे बैलेंस शीट हो ना हो थ्योरी में बता सकता है। तो इधर मैंने 5 आइटम बता रखे, कौन कौन से बेटा? जनरल रिजर्व, रिजर्व, आगे रिजर्व रिजर्व फंड फंड, और WCR, प्रॉफिट एंड फ्लक्चुएशन लॉस, फंड, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और WCR, WCR, इधर बता रखा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस का, Goodwill. रिकॉर्डिंग भी हो प्रॉफिट रही है, एंड इतना रिपीट ना करो, या तो मुझसे पहले बोल लो नहीं तो रिपीट ना करो मेरी बात। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल अकाउंट और तीसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट एंड लॉस बैलेंस। का। तो ये 5 आइटम 1 2 3 4 और 5 और 1 2 और 3 याद है ना? अभी तक अगर जी। मैं एडमिशन रिटायरमेंट सब की मैं बात करूं तो मैंने आपको बता रखा, क्या बता रखा बेटा, कि अगर आपका कैपिटल अकाउंट है, याद है ना, कैपिटल अकाउंट है तो ये जिगजैग पोस्टिंग हो जाते हैं, ये सारे आइटम इधर चले जाते थे और ये सारे आइटम इधर आ जाते थे कैपिटल अकाउंट में। जिस बच्चे को Yes, ना sir. पता हो वो याद कर लेगा इस बात को। ठीक है जी, वे ऐसे पोस्टिंग हो जाती थी हमारी, लेकिन ऐसे ही होगी अभी भी। जनरल रिजर्व भी ऐसी होगी सेम, ओल्ड रेशो में आप सबको पार्टनर को बांट दोगे, रेशो ओल्ड ही होता है, रिजर्व फंड भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो तो भी, एडवर्टीजमेंट हो तो भी, गुडविल हो तो भी, प्रॉफिट एंड लॉस हो तो भी। लेकिन एक बला है जिसका नाम है WCR। ठीक है जी, क्या नाम है इसका? WCR। ये आपको थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट देखनी है, आगे बात समझ में सबका सेम है। Yes, बस sir. हमको हमें किसको समझना, सिर्फ WCR को। अगर WCR के बारे में कोई भी बात कह देता है तो बी अवेयर, ठीक है, आपको अवेयर हो जाना है और उसको समझने की कोशिश करना। तो पहले बेटा जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं WCR क्या है। WCR जैसे नाम से पता चलता है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, या फंड भी बोल सकते हैं इसको। तो एक ऐसा फंड है कि फ्यूचर में किसी एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको कंपनसेट, जो मुआवजा दिया जाता है वो इस फंड में से दिया जाता है। तो ये हमेशा जितनी भी हमारी बैलेंस शीट होती है, जितने फंड होते हैं लाइबिलिटीज के रूप में बनाए रखते हैं, तो उसको लाइबिलिटी के रूप में दिखाते हैं, यहाँ पर आपकी अमाउंट दिखा देते हैं। सही है जी। तो अब एडजस्टमेंट से हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कोई क्लेम आया था या नहीं आया था। तो वही चीजें हैं हमारी, देखो यहाँ पर लिख रखा है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। यू कैन सी योर स्क्रीन। Sir. यस सर। Yes, sir. ओके, देखो सबसे पहला केस जो है, इसमें 2 केस हमने आपको 3 केस मैंने इसमें आपको बता रखे। पहला केस देखिए, फर्स्ट केस बिल्कुल अवेयर के साथ, पहला केस फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज ए नो क्लेम, मैंने क्लेम लिख के लगा दे कट्टा। यानी कि क्या हुआ, जब हमने ये WCR में पैसा बच रहा था यहाँ पे, तो हमें एडजस्टमेंट में कोई क्लेम है नहीं, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। आपको बताएगा कि कोई क्लेम नहीं है या बिल्कुल भी नहीं बताएगा तो आप समझ जाओगे कि क्लेम नहीं है। आगे बात समझ में? तब एक केस ये होता है। दूसरा केस होता है कि ये आपको सब पता है एडमिशन में से भी कि WCR पे क्लेम है,
समझ में आ रही बात? क्लेम है। अगर क्लेम है तो ध्यान रखना 3 एंट्री की पॉसिबिलिटी है। सॉरी, ये आपका एक सेकंड, ये आपका ए केस है, बी, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, ए बी और सी। कैन यू सी? यस ए, सर। Yes, sir. बी और सी। और थर्ड केस है आपका बेटा इसमें ये, व्हेन देयर इज ए नो WCR, मतलब क्लेम WCR ही नहीं है, रिजर्व नहीं है, लेकिन क्लेम है, तब क्या होगा? ये सिंपल सा केस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप 2 केस पर ज्यादा मेहनत लगाओ। पहला हमने बताया कि क्लेम WCR पर कोई भी क्लेम नहीं है। हर समझ में आ रहा है बेटा? WCR पर कोई भी क्लेम नहीं है, यानी कि WCR पे मान के चलो आप बेटा, ऐसे मान लो कि यहाँ पर हमने 50,000 रुपए का बना रखा कि भाई किसी भी के साथ कोई दुर्घटना होगी तो हम यहाँ से 50,000 रुपए में से उसको दे देंगे। तो मैंने कहा किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, केस फर्स्ट क्या है? जब क्लेम आया ही नहीं कोई, ये रहा, क्लेम नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को? क्लेम यस नहीं सर। है, और क्लेम नहीं है तो क्या? क्लेम नहीं है तो क्या भाई? क्लेम नहीं है, यहाँ पर कोई क्लेम नहीं आया, तो ये 50 के 50,000 रुपए किसके होने चाहिए बताओ? पार्टनर्स के पार्टनर्स साथ। के होने चाहिए। तो पार्टनर्स के होने चाहिए, तो यू कैन सी WCR अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे और सारे पार्टनर्स में बांट देंगे। ये लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ चाहे आप लिख भी लो टू ऑल पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल। पार्टनर। कहने का मतलब जो हमने सीखा था यहाँ पर अभी कि इन सबको यहाँ पूछा देते थे, तो हम पूछा देंगे। कैपिटल अकाउंट में हम लिख सकते हैं बाय WCR, और जितने पार्टनर हैं 1 2 3 4 जो भी पार्टनर हैं उनके सबके अमाउंट में यहाँ बांट देंगे। ये सबको समझ में आ गया? हाँ जी। Yes, sir. चलिए अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 पे WCR पर कोई क्लेम आ गया, यानी कि जैसे कि हमने पैसे उठा के रख रखे थे बेटा 50,000 रुपए, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में उसने बता दिया कोई क्लेम आ गया। तो क्लेम आने की बेटा पॉसिबिलिटी होती है 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, यानी कि जैसे कि WCR मैंने कितना मान के चला बेटा? 50,000 रुपए में मान के चला, बहुत ध्यान से समझेंगे। और क्लेम जो है 50,000 से कम आया, यानी कि मान के चलो 30,000 रुपए का आया, हो सकता है ना ऐसा? हमने पैसा उठा के रखा था 50,000 रुपए, लेकिन किसी साथ दुर्घटना हुई, इसमें हमें देने पड़ेंगे सिर्फ 30,000 रुपए। तो एक कंडीशन तो यह है कि WCR क्या हो हमारा, ज्यादा हो क्लेम से। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें? WCR बराबर हो क्लेम से। कहने का मतलब क्या सर? कि हमने 50,000 रुपए उठा के रख रखे थे और 50,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा भी? यस सर। Yes, sir. उसके बाद थर्ड जो कंडीशन है, यहाँ पर हो गया उल्टा हमारे साथ कि हमने उठा के रख रखे थे 50,000 रुपए बेटा, लेकिन क्लेम ज्यादा का आ गया। यू कैन सी क्लेम ज्यादा का है। ज्यादा का होने का मतलब क्लेम कितने का आ सकता है? क्लेम हमारा आ गया सपोज करो 80,000 का। क्लेम कितने का आ गया? 80,000 का। तो ये पता चलता है इस बात से हमें कि 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो केस फर्स्ट तो आप समझ गए, लेकिन केस सेकंड को समझने के लिए 3 केस समझने पड़ेंगे इसके अंदर के ABC। तो सबसे पहले समझिए, बहुत आसान है, अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने कहा WCR, इसको अमाउंट को याद रखना, इसको भी आपको बहुत याद समझना पड़ेगा। जैसे रियलाइजेशन के साथ मेहनत करिए, एक बार इसके साथ और मेहनत करेंगे। यहाँ पर WCR कितना मेरे बच्चों? 50,000 रुपए, और 30,000 रुपए का क्या है जी? क्लेम आया। तो ठीक है, क्या दिक्कत है? हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। WCR 50 का था, ठीक है ना? WCR 50 का था और 30,000 रुपए हमें देने हैं। तो हम जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जो आप देखते आ रहे हैं, हम क्या बनाते हैं बेटा? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो हम इस अकाउंट में उतनी अमाउंट पहुंचा देंगे। कितनी अमाउंट पहुंचा देंगे? आपको पता ना, सारी लाइबिलिटीज पोस्ट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम जो WCR पहुंचाएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ उतना पहुंचाएंगे जितने का क्लेम आया। तो देखो WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि एंट्री तो ये बनेगी, लेकिन उतनी अमाउंट पहुंचाएंगे जितने का क्लेम आया। कितने का पहुंचा दूं? 30,000 रुपए। क्लियर हो रही है ना 30,000 बात? का। सभी के क्लियर हो रही है बात? देखो हाँ जी। एक फंडा Yes, sir. समझो, बस इतना फंडा समझ लीजिए कि अगर बेटा कोई भी क्लेम आ गया तो हमें फाइनली तो एक अकाउंट पे पहुंचना, जो मैंने आपको अकाउंट शुरुआत में डिस्कस कराया था, जिसका क्या नाम है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर फंडा समझ लीजिए, WCR अगर हमारी बैलेंस शीट में पड़ा, और बैलेंस शीट से आपको एक बात भी आती, मैंने आपको बता रखा कि सारी लाइबिलिटीज, ये जितनी भी लाइबिलिटीज है कहाँ जाती हैं? यहाँ पर जाती हैं बाय, याद है ना, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखवाया था। तो सारी यस लाइबिलिटीज सर। एटलीस्ट जानी Yes, यहीं sir. पर है,
लेकिन अगर कोई क्लेम नहीं है तो नहीं जता, इस बात को ध्यान रखना। देखो कोई क्लेम नहीं है तो वो नहीं जाता रियलाइजेशन अकाउंट में, कहाँ जा रहा है वो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में। अगर क्लेम नहीं होता, लेकिन अगर क्लेम है, अगर क्लेम है तो WCR की उतनी ही अमाउंट, WCR की उतनी ही अमाउंट यहाँ पर जाएगी बाय WCR जितने का क्लेम होगा, जितने का क्लेम होगा। तो यहाँ पर क्लेम मान लीजिए यहाँ पर 50,000 रुपए रखे और क्लेम जो आया बेटा, क्लेम जो आया वो कितने का आया, 30,000 रुपए का। तो यहाँ पर पोस्टिंग कितने की होगी, 30,000 रुपए की। आई बात समझ में कुछ कुछ? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ उतनी ही अमाउंट जाएगी, देखो इसलिए हमने डाल दी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उतनी ही अमाउंट। यहाँ पर ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्लेम अमाउंट, तो उतनी अमाउंट जाएगी जितने का क्लेम आया। अच्छा, बाकी का क्या करेंगे, बाकी को हम बांट देंगे, ठीक है ना, बाकी को हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो हमने WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, जो बच गया बैलेंस उसको क्या कर देंगे, हम बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और तीसरी एंट्री क्या डलेगी इसमें, जो ये जितने भी रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज जाती हैं, याद होगा आपको, मैंने आपको बता रखा यहाँ उसकी पेमेंट होती है टू बैंक, बताया था ना, सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है। यस सर। तो बस यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी WCR, कितने की क्लेम आया, 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए का हम पेड कर देंगे। तो बेसिक रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर डेबिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसके वजह से डेबिट हो रहा, बैंक के वजह से। देखो दूसरी एंट्री ये बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर बेसिक ये एंट्री जो होती है क्लेम को पेड करने की होती है। आया समझ में? यस तो सर। केस सेकंड का Yes, sir. केस ए फर्स्ट हमने पढ़ा है, दोबारा से लॉगिन करेंगे, ठीक है ना, आगे इसे नई वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।